पेज नंबर 1049। यह हिजकेल 23:1। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, दो स्त्रियां भी थी। हे मनुष्य की संतान, दो स्त्रियां भी थी जो एक ही माँ बेटी की थी। वे अपने बचपन में वेश्या का काम मिस्र में करने लगे। उनकी छातियाँ कुंवारेपन में पहले वहीं मीजी गई और उनका मर्दन भी हुआ। उन लड़कियों में से बड़ी का नाम ओहोला और उसकी बहन का नाम ओहोलिबा था। वे मेरी हो गई और उनके पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए और उनके नामों से आहोला तो शोमरोन और ओहेलिबा ओहेलिबा यरूशलेम में। ओहोला जब मेरी थी तब वह व्यभिचारिणी होकर अपने मित्रों पर मोहित होने लगी जो उसके पड़ोसी अशशूरी थे। वे तो सब के सब नीले वस्त्र पहने मन भावने जवान अधिपति और प्रधान थे और वे घुड़सवारों पर थे और घोड़ों पर सवार थे। सो उसने उन्हीं के साथ व्यभिचार किया जो सब के सब सर्वोत्तम अशशूरी थे। और जिस किसी पर वह मोहित हुई उसी की मूर्तों से वह अशुद्ध हुई। जो वह विचार उसने वह मिस्र में सीखा था उसको भी उसने न छोड़ा, क्योंकि बचपन में मनुष्यों ने उसके साथ कुकर्म किया और उसकी छातियाँ मीजी और तन मन से उसके साथ वह विचार किया था। इस कारण मैंने उनको अश्शूरी मित्रों के हाथ कर दिया जिन पर वह मोहित हुई थी। 10 उनको जिन्होंने उसको नंगी किया उसके पुत्र पुत्रियां छीनकर उसको तलवारों से घात किया। इस प्रकार उनके दंड से देकर वह पाकर वह स्त्रियों प्रसिद्ध होगी। उसकी बहन ओहोलिबा ने यह देखा तो भी वह मोहित होकर वह विचार करने में अपनी बहन से अधिक बढ़ गई। वह अपने अशशूरी पड़ोसियों पर मोहित होती थी और जो सब अति सुंदर वस्त्र पहनने वाले और घोड़ों के सवार मन भावने जवान अधिपति और प्रकार के प्रधान थे। तब मैंने देखा कि वह भी अशुद्ध हो गई है। उन दोनों बहनों की चाल एक ही थी, परंतु ओहोलिबा अधिक व्यभिचार करती गई। सो जब उसने भीतर पर सिंदूर से खींचे हुए ऐसे कसदी पुरुषों के चित्र देखे जो कटी में फेंटे बांधे हुए सिरे में छोड़ लटकाती हुई रंगीली पगड़ियां पहने हुए और सब के सब अपने कसदी जन्मभूमि अर्थात बाबुल के लोगों की रीति पर प्रधानों का रूप धरे थे, तब उनको ही वह उन पर मोहित हुई और उनके पास कसदियों के देश में दूत भेजे। सो बाबुली लोग उसके पास पलंग पर आए जो उसके साथ वह विचार करके उससे अशुद्ध किया। और जब वह उनसे अशुद्ध हो गई तब वह उनका मन उनसे भर गया तो भी वह उन्हें उगाड़ती और वे विचार करती। जब मेरा मन जैसे उसकी बहन से फिर गया था वैसे ही वह भी फिर गया। इस पर भी वह मिस्र देश में अपने बचपन के दिन स्मरण करके जब वह वेश्या का काम करती थी और अधिक वह विचार करती गई। 20 और ऐसे मित्रों पर मोहित हुई जिनका मांस गधों का सा था और वीर्य घोड़ों का सा था। तो इस प्रकार से अपने बचपन के उस समय के महापाप स्मरण करती है जब मिस्री लोग तेरी छातियां मींजते थे। इस कारण हे ओहोलीबा, परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि देख, मैं तेरे मित्रों को उबार कर जिनसे तेरा मन फिर गया चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा। चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा चारों ओर से तेरे विरुद्ध ले आऊंगा अर्थात बाबुलियों और सब कस्तियों को और पाकोद शो कोवा के लोगों और उनके साथ सब अशशूरियों को ले आऊंगा जो सब के सब घोड़ों के सवार मन भावने जवान अधिपति और कई प्रकार के प्रतिनिधि प्रधान और नामी पुरुष हैं। वे लोग हथियार रथ छकड़े और देश देश के लोगों का दल दल लिए हुए तुझ पर चढ़ाई करेंगे और ढाल की फरीप और टोप धारण किए हुए तेरे चारों ओर पाती बांधेंगे। और मैं इन्हीं के हाथ न्याय का काम सौंपूंगा और वे अपने अपने नियम के अनुसार तेरा न्याय करेंगे। 25 और मैं तुझ पर जलूंगा जिससे वे जलजलाहट के साथ तुझसे बर्ताव करेंगे। वे तेरे नाक और कान काट लेंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह तलवार से मारा जाएगा। वे तेरे पुत्र पुत्रियों को छीन ले जाएंगे और तेरा जो भी बचा रहेगा वह आग से भस्म हो जाएगा। वे तेरे वस्त्र भी उतार कर तेरे सुंदर सुंदर गहने छीन ले जाएंगे। इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वेश्या का काम तूने मिस्र में सीखा था उसे भी तुझसे छुड़ाऊंगा, यहाँ तक कि तू फिर अपनी आंख उनकी ओर न लगाएगी और न मिस्र देश को फिर स्मरण करेगी। क्योंकि प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है कि देख, मैं तुझे उनको सौंपूंगा जिनसे तू बैर रखती है और
जिनसे तेरा मन फिर गया है, और वे तुझसे बहर के साथ बर्ताव करेंगे और तेरी सारी कमाई को उठा लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे, और तेरे तन के उगाड़े जाने से तेरा व्यभिचार और महापाप प्रकट हो जाएगा। 30 ये काम तुझसे इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारणी की नाई हो गई और उनकी मूर्तें पूज कर अशुद्ध हो गई। तू अपनी बहन की लीक पर चली, इस कारण में मैं तेरे हाथ में उसका सा कटोरा दूंगा। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि अपनी बहन के कटोरे से तुझे तुझे पीना पड़ेगा, जो गहरा और चौड़ा है। तू हंसी और ठट्ठों में उड़ाई जाएगी, क्योंकि उस कटोरे में बहुत कुछ समाता है। तू मतवालेपन और दुख से छक जाएगी। तू अपनी बहन शोमरोन के कटोरे को अर्थात विस्मय और उजाड़ को पीकर छक जाएगी। उसमें तू गार गाकर पिएगी और उसके ठीकरों को भी चबाएगी और अपनी छातियां घायल करेगी, क्योंकि मैंने ऐसा ही कहा है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तूने जो मुझे बुला दिया है और अपना मुंह मुझसे फेर लिया है, इसलिए तू अपने आप ही महापाप और व्यभिचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू ओहोला और लिबा का न्याय करेगा? तो फिर उनके घिनौने काम उन्हें जता दे, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया और उनके हाथों में खून लगा है। उन्होंने अपनी मूर्तों के साथ व्यभिचार किया और अपने लड़के वाले जो मुझसे उत्पन्न हुए थे उन मूर्तों के आके भस्म होने के लिए चढ़ाए। फिर उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव भी किया कि उसके साथ मेरे पवित्र पवित्र स्थान को भी अशुद्ध किया और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया। वे अपने लड़के वाले अपनी मूर्तों के सामने बलि चढ़ाकर उसी दिन मेरा पवित्र स्थान अपवित्र करने को उसमें घुसी। देख, उन्होंने इस भांति का काम मेरे भवन के भीतर किया। 40 उन्होंने दूर से पुरुषों को बुलावा भेजा और वे चले भी गए। इसलिए तू नहा धो, आंखों में अंजन लगा, गहने पहन कर सुंदर पलंग पर बैठी रहो। और तेरे सामने एक मेज बिछी हुई थी जिस पर तूने मेरा धूप और मेरा तेल रखा था। 42 तब उसके साथ निश्चित लोगों की भीड़ कोलाहल सुन पड़ा और उन साधारण लोगों के पास जंगल में बुलाए हुए पियक्कड़ लोग भी थे। उन्होंने उन दोनों बहनों के साथ हाथों में चूड़ियां पहनाई और उनके सिरों पर शोभामान मुकुट रखे। तब जो वे विचार करते करते बुढ़िया हो गई थी उसके विषय में बोल उठा, अब तो वे उसी के साथ वे विचार करेंगे, क्योंकि वे उसके पास गए गए ऐसे गए जैसे लोग वैश्या के पास जाते हैं। वैसे ही ओहोला और ओहोलीबा व महापापिन स्त्रियों के पास गए। सो धर्मी लोग वे विचारणियों और हत्यारों के योग्य उसका न्याय करें, क्योंकि वे व्यभिचारिणी और हत्यारों के योग्य उसका नाश करें, क्योंकि वे व्यभिचारिणी और उनके हाथों में खून लगा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं एक भीड़ से उन पर चढ़ाई कराकर उन्हें ऐसा करूंगा कि वे मारी मारी फिरेंगी और लूट जाएंगी, और उस भीड़ के लोग उनको पत्थरवाह करके उन्हें अपनी तलवार से काट डालेंगे। तब वे उनके पुत्र पुत्रियों को घात करके उनके घर भी आग लगाकर फूंक देंगे। इस महापाप में मैं महापाप को देश देश में से दूर कर दूंगा, और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे, और तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। यहेजकेल 24। यहेजकेल 24 यहेजकेल 24:1 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, आज का दिन लिख रख, क्योंकि आज ही के दिन बाबुल के राजा ने यरूशलेम आ घेरा है। और इस बलवाई घराने से यह दृष्टांत कहे, प्रभु यहोवा कहता है कि हांडे को आग पर धर दो, उसे धरकर पानी में डाल दो, तब उसमें जांग गंगा और सब अच्छे अच्छे टुकड़े बटोर कर रखो, और उससे उत्तम उत्तम हड्डियों से भर दो। 5 झुंड में से सबसे अच्छे पशु लेकर उन हड्डियों को हांडे के नीचे नीचे ढेर करो और उनको भली भांति पकाओ, ताकि भीतर की हड्डियां भी पक जाएं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है कि हाय उस हत्यारी नगरी पर, हाय उस हांडे पर जिसका मोर्चा उसमें बना है और छूटा नहीं है। उसमें उससे टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल लो और उस पर चिट्ठी न डाली जाए, क्योंकि उस नगरी में किया हुआ खून उसमें है। उसने उसे भूमि पर डालकर धूलि में नहीं डापा, परंतु नंगी चट्टान पर रख दिया। इसलिए मैंने भी उसका खून नंगी चट्टान पर रखा है, वह ढप न सके कि बदला लेने को जलजलाहट भड़के। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि हाय उस खूनी नगरी पर मैं भी ढेर को बड़ा करूंगा। 10 और अधिक लकड़ी डाल, आग को बहुत तेज कर, मांस को बाली बाती पका और मसाला मिला और हड्डियों को भी जला दे। तब हांडे को छूछा करके अंगारों पर रख, जिससे वह गर्म होकर उसका पीतल जले, और उसमें
उसमें का मैल गले और उसका मोर्चा नष्ट हो जाए। मैं उसके कारण परिश्रम करते करते थक गया, परंतु उसका मोर्चा मोर्चा उससे छूटता नहीं, उसका मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं छूटता। हे नगरी, तेरी अशुद्धता महापाप की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं हो। इस कारण जब तक मैं जल अपनी जलजलाहट तुझ पर शांत न करूँ, तब तक तू फिर शुद्ध न की जाएगी, तू शुद्ध न की जाएगी। यह युवा, मुझ युवा ही ने यह कहा कि और वह हो जाएगा, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुझको न छोड़ूंगा, न तुझ पर तरस खाऊंगा, न पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और तेरे कर्मों के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु युवा की यही वाणी है। यो 15 युवा का यह भी वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, देख, मैं तेरी आंखों की प्रिय को मार कर तेरे पास से लेने पर हूँ, परंतु तू न तो रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना, सिर पर पगड़ी बांधे हुए, पाँव में जूती पहरे रहना। तब मैं सवेरे लोगों को बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई और बिहान को मैंने आज्ञा के अनुसार किया। तब लोग मुझसे कहने लगे कि क्या तू हमें न बताएगा कि यह जो तू करता है इसका हम लोगों के लिए क्या अर्थ है। 20 मैंने उनको उत्तर दिया, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तू इज़राइल के घराने से गया। प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि देखो, मैं अपने पवित्र स्थान को जिसके गड्ढ होने पर तुम फूलते हो और जो तुम्हारी आंखों का चाहा हुआ है और जिसका तुम्हारा मन चाहता है, उसे मैं अपवित्र करने पर हूँ। और अपने जिन बेटे बेटियों को तुम वहाँ छोड़ आए हो, वे तलवार से मारे जाएंगे। और जैसे जैसे मैंने किया है, वैसे तुम लोग भी करोगे। तुम भी अपने होठ न ढांपोगे, न शोक के योग्य रोटी खाओगे। तुम सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहोगे। न तुम रोओगे, न छाती पीटोगे, वरन अपने अधर्म के कामों में फंसे हुए गलते जाओगे और एक दूसरे की ओर कराते रहोगे। इस रीति से यह हिजकिय्याह तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जैसे उसने किया है, ठीक वैसे ही तुम भी करोगे। और जब तक यह हो जाए, तब तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। 25 और हे मनुष्य के संतान, क्या यह सच नहीं है कि जिस दिन मैं उनका दृढ़ गढ़, उनकी शोभा और हर्ष का कारण और उनकी बेटी बेटियों को जो उनकी शोभा और उनकी आंखों का आनंद और मन के चाह, उनको मैं उनसे ले लूँगा। उसी दिन जो भाग कर बचेगा, वह तेरे तेरे पास आकर तुझे समाचार सुनाएगा। इसी उसी दिन तेरा मुंह खुलेगा और तू फिर चुप न रहेगा, परंतु उस बचे हुओं के साथ बातें करेगा। सो तू इन लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा और ये जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह हिजकिय्याह 25। यह हिजकिय्याह 25:1 है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, अम्मेनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कह कि हे अम्मेनियों, परमेश्वर यहोवा का यह वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय में जब वह अपवित्र किया गया, और इज़राइल के देश के विषय में जब वह उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय में जब वे बंधुआई में आए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो, मैं तुझको पूर्वियों के अधिकार में करने पर हूँ। और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। और मरब्बा के नगरों को ऊँटों के रहने और अम्मेनियों के देश को भीड़ बाड़ के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि तुम जो इज़राइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में मैं तुझे मिटाऊंगा और देश देश में नाश करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मोआब और सईर जो कहते हैं, देखो, यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है। इस कारण देख, मोआब के देश के किनारों के नगरों को बेत्यशीमोत, बालमोन और किरियातेम, जो उस देश के शिरोमणि हैं, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्वियों के वश में कर दूंगा कि वे अम्मेनियों पर चढ़ाई करेंगे। और मैं अम्मेनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर न होगा। और मैं मोआब को भी दंड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा भी योग कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा किया, वह उनको बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर ददान तक उनको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे। और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा और वे
उस देश में मेरे कोप और जिलजिलाहट के अनुसार काम करेंगे, तब वे मेरा पलटा लेना, बदला लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 15। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि क्योंकि फलिस्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देख, मैं फलिस्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और किरेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। और 17। और मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ बदला लूंगा, और तब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 26। यहेजकेल 26:1। 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा था, आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी, वह नाश हो गई है, उसके उजड़े जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, सोर, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र के किनारे लहरें उठती हैं, और वे सोर की शहरपनाह को गिराई जाएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी, और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। 5। वह समुद्र के बीच जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, और वह जाति जाति से लुट जाएगा, और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं वे तलवार से मारी जाएंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि देख, मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के को रथों, घोड़ों, रथों, सवारों और भीड़ भाड़ और दल समेत उत्तर उत्तर दिशा से ले आऊंगा, और तेरी जो बेटियां मैदान में हों उनको वह तलवार से मारेगा, और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उड़ाएगा, और वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र लगाएगा और गुम्मटों को फरसों से ढा देगा। 10। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूलि से ढप जाएगा। तब वह तेरे फाटकों में ऐसा घुसेगा जैसे जैसे नोक वाले नगरों में घुसते हैं। तब तेरी शहरपनाह सवारों, छकड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। 11। वह अपने घोड़ों के टापों से तेरी और सड़कों को रोन डालेगा, और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा, और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिर जाएंगे, और तेरा धन लूटेंगे, और तेरे व्यापार की वस्तुएं छीन लेंगे। वे तेरे शहरपनाह डालेंगे और तेरे मन भाऊ घर को तोड़ डालेंगे, तेरे पत्थर और काट और तेरी धूलि वे जल में फेंक देंगे। और मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा, और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर से सुनाई न देगी। मैं तुझे नंगे चट्टानों पर दूंगा, तू जाल फेंकने का ही स्थान हो जाएगा और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि तू मुझ यहोवा ही ने यह कहा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। 15। परमेश्वर यहोवा ईश्वर से यूं कहता है कि तेरे गिरने के शब्द से घायल लोग कराएंगे, और तुझ में घात ही घात होगा। तब क्या टापू न कांप उठेंगे? तब समुद्र तीर के प्रधान लोग अपने अपने सिंहासन पर से उतरेंगे, और अपने बागे और बूटेदार वस्त्र उतारकर थरथराहट के वस्त्र पहनेंगे, और भूमि पर बैठकर क्षण क्षण में कांपेंगे और तेरे कारण विस्मित रहेंगे। और वे तेरे विषय में विलाप का गीत बनकर तुझसे कहेंगे, हाय मल्लाहों की बसाई हुई, हाय सराही हुई नगरी, जो समुद्र के बीच में निवासियों समेत सामर्थी रही और सब टिकाने वालों की डराने वाली नगरी थी, तू कैसी नाश हुई। तेरे घर आने के दिन टापू कांप उठेंगे, और तेरे जाते रहने के कारण समुद्र के सब टापू घबरा हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के उजाड़ समान उजाड़ करूंगा और तेरे ऊपर महासागर चढ़ाऊंगा, और तू गहरे जल में डूब जाएगा। 20। तब गड्ढे में और गिरने वालों के संग में तुझे में भी प्राचीन लोगों को मैं उतार दूंगा, और गड्ढे में गिरने वालों के संग तुझे नीचे के लोक में रखकर प्राचीन काल के उजड़े हुए स्थानों के समान कर दूंगा, यहाँ तक कि तू फिर न बसेगा, न जीवन के लोक में कोई स्थान पाएगा। 21। मैं तुझे घबराने का कारण करूंगा, तू भविष्य में फिर न रहेगा, वरन ढूंढने पर भी तेरा पता न लगेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 27। यहेजकेल 27:1। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उससे यूं कह, हे समुद्र के पठाव पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे सोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूँ,
तेरे सिवाने समुद्र के बीच है, मैं तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया है। 5 तेरी सब बिटारियां सनीर पर्वत के स्नोवर की लकड़ियां की बनी है। तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार किए गए हैं। तेरे डांड बशान के 5 वृक्षों के बने हैं। तेरे जहाजों का पिटाव कितियों के द्वीपों से लाए हुए सीधे स्नोवर स्नोवर की हाथी दांत जड़ी हुई लकड़ी का बना हुआ। तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़ों के बने बने की तेरे लिए यहाँ झंडे काम दें, ताकि तेरी चांदनी एलिशा के द्वीपों से लाए हुए नीले और बैंगनी रंग के कपड़ों की बनी। तेरे खेने वाले सीदोन और अर्दब के रहने वाले थे। हे सोर, तेरे बीच ही बुद्धिमान लोग तेरी मांझी थे। तेरे कारीगर जुड़ाई करने वाले गबल नगर के पुरानियों और बुद्धिमान थे। तुझ में व्यापार करने के लिए मल्लाहों समेत समेत समुद्र पर के सब जहाज तुझ में आ गए थे। 10 तेरी सेना में फारसी, लूदी और पूती लोग भी भर्ती हुए थे। उन्होंने तुझ में ढाल और टोपी टांगी और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा। तेरी शहर पना पर तेरी सेना के अरबद के लोग चारों ओर थे, और तेरी गुम्मटों में शूरवीर खड़े थे, और अपनी ढालें तेरी चारों ओर की शहरपनाह पर टांगे थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तरशीशी लोग तेरी व्यापारी थे। उन्होंने उन्होंने चांदी, सोना, रागा और शीशा देकर देकर तेरा माल मोल लिया। यवान, तबूल और मेशक के लोग तेरे माल के बदले दास, दासी और पीतल के पात्र तुझसे व्यापार करते थे। तो गर्मा तोरगमा तोगरमा के घराने के लोग भी तेरी संपत्ति के लेकर घोड़े और खच्चर दिए थे। ददाने तेरे व्यापारी थे। बहुत से द्वीप तेरी हाट बने थे। वे तेरे पास हाथी दांत के सींग और अबुनास की लकड़ी व्यापार में लाते थे। और तेरी बहुत कारीगरी के कारण कारण आराम तेरी व्यापारी था। मरकत बेंजनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सनमुंगा और ललाड़ी तेरे ललाड़ी देकर वे तेरे माल लेते थे। यहूदा और इज़राइल भी तेरे व्यापारी थे। उन्होंने मिन्नत का गेहूं, पनग और मधु, तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया था। तुझ में बहुत कारीगरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ। इससे दमिश्क तेरा व्यापारी हुआ। तेरे पास से हेलबोन का दाख, मधु और उजला हुआ ऊन पहुंचाया गया। बदान और यवान ने तेरे माल के बदले में सूत दिया, और उनके कारण फौलाद, तज और अगर में तेरा व्यापार हुआ। 20 सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और केदार के सब प्रधान तेरे व्यापारी ठहरे। उन्होंने मेमने, मेढे और बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। शाबा और रमा के व्यापारी तेरी व्यापारी ठहरे। उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का भला जाति का सब भांति का मसला, सर्व भांति के मणि और सोना देकर तेरा मान लिया। हरान, कनबे, एदेन, शबा के व्यापारी और अश्शूर के कलमद, ये सब तेरे व्यापारी ठहरे। इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से बंधे हुए देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पोटियां साथ लेकर तेरे साथ लेन देन किया। 25 तशीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए, और उनके द्वारा तो समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी। तेरे खेवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया, और पूर्वाई ने तुझे समुद्र के बीच में तोड़ दिया। जिस दिन तू डूबेगी उस दिन तेरा धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, मांझी, जुड़ाई का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही हैं और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच में गिर जाएंगे। तेरे मांझियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे, और सब खेने वाले और मल्लाहों और समुद्र में जितने मांझी रहते हैं वे अपने अपने जहाजों पर से उतरेंगे। 30 वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूलि उड़ा कर राख में लौटेंगे, और तेरे शोक में अपना सिर मुंडवा देंगे, और तेरे कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का यह गीत बनाकर गाएंगे। सोर जो अब समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है। जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब बहुत से जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार माल के बहुतायात से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू अथाह जल में लहरों से टूटी, और उस समय तेरे व्यापार का मूल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाश हो गए थे। 35 टापुओं के रहने वाले तेरे कारण विस्मित हो गए, और उनके सब राजाओं के रोए खड़े हो गए, और उनके मुंह उदास पड़े थे।
उदास देख पड़े हैं। 36 देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध हथौड़ी बजा रहे थे। तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर न रह सकेगी। यहेजकेल 28। यहेजकेल 28 1। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। 2। हे मनुष्य के संतान, सूर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। तू दानिय्येल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। 5। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया और जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो अपना अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई करूंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे मारे हुओं के रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वालों के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? तू अपने घायल करने वालों के हाथ में ईश्वर नहीं, मनुष्य ही ठहरेगा। 10। तू प्रदेशियों के हाथ में खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही कहा है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, बुद्धि के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की एदेन बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणि, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशबा, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई हुई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे तेरी तैयार की गई थी। तू छाने वाले अभिषिक्त कारूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। 15। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई है। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझे देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। देश देश के लोगों में जितने तुझे जानते हैं सबके कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी न पाया जाएगा। 20। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, अपना मुख सीदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि हे सीदोन, मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। तब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा। तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उसी में मैं मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लोहू बहाऊंगा, और उसके चारों ओर तलवार चलेगी और उसके बीच घायल लोग गिरेंगे, और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और इज़राइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती थी, उनमें से कोई उनका चुभाने वाला, काटा हुआ, भेदने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। 25। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब मैं इज़राइल के घराने को उन सब लोगों में से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच वे तितर बितर हुए थे, और देश देश के लोगों के सामने उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा, तब वे उस देश में वास करेंगे जो मैं अपने दास याकूब को दिया था। 26। वे उसमें निडर बसे रहेंगे, वे घर बनाकर और दाख की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब मैं उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उनके अभिमान का बर्ता हो। तब वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर यहोवा ही है। यहेजकेल 29। यहेजकेल 29 1। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख मिस्र के राजा फिरौन की ओर करके उसके सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर।
कह यह कहे परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। बड़े नगर जो अपनी नदियों के बीच में पड़ा रहता है, जिसने कहा कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है और मैंने ही उसको अपना बना लिया है। मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरी खाल में चिपटाऊंगा और तेरी खाल में चिपकी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझको तेरी नदियों में से निकालूंगा। 5, तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा और तू मैदान में पड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार से तेरी सुधि न ली जाएगी। मैंने तुझे वन वन पशुओं और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इज़राइल के घराने के लिए नरकट ही टेक ठहरे। तब उस उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया, तब तो टूट गया और उनके उनके पखोड़े उखड़ ही गए। और तब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई, तब तो टूट गया और उनकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबको नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही अजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उसने कहा कि मेरी नदी मेरी अपनी है और मैंने ही उसे अपनाया है। 10, इस कारण देख, मैं तेरी और तेरी नदियों के विरुद्ध हूँ और मिस्र देश को मिगदोल मिगदोल से लेकर उसके सेवने तक, वरन कूश देश के सिवाने तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसमें मनुष्य व पशु का पांव तक न पड़ेगा, न उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश 40 वर्ष तक मैं मिस्र देश को उजड़े हुए देशों के बीच में उजाड़ रखूंगा और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच में खंडर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों की जाति जाति में छिन्न भिन्न कर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उन जाति के बीच से इकट्ठा करूंगा जिनमें वे तितर बितर हुए, और मिस्रियों को बंधुआई से छुड़ाकर पत्रास देश में और उनकी जन्मभूमि है फिर पहुंचाऊंगा और उनका वह छोटा सा राज्य हो जाएगा। 15, वह सब राज्यों में से छोटा होगा और फिर अपना अपना सिर वह जातियों के ऊपर न उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे अन्य जातियों पर फिर प्रभुता न करने पाएंगे। 16, और वह फिर इज़राइल के घराने के भरोसे का कारण न होगा, क्योंकि जब वे फिर उनकी ओर देखने लगें, तब वे उनके अधर्म का स्मरण करेंगे और तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर 27 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, बबूल के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर के घराने में अपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया। हर एक का सिर चंदला हो गया और हर एक के कंधों का चमड़ा उड़ गया है। तो भी उसको शोर ने शोर से न तो बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और न उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि देख, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा और वह उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसके धन संपत्ति को लूट कर अपना कर लेगा। सो यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। 20, मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसको मिस्र देश इस कारण दिया कि उन लोगों ने मेरे लिए काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 21, उस समय मैं इज़राइल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उसके बीच तेरा मुंह खोलूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल 30। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हाय हाय करो, हाय हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों का दिन है और जातियों के दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी और जब मिस्र में लोग मारे मारे जाकर गिरेंगे, तब कूश में भी संकट पड़ेगा और मिस्र को लूट ले लाएंगे और उसकी नेवें उल्ट दी जाएंगी। कूश, पूत, लूद और सब दोगले सब और कूब लोग वाचा बांधे हुए देशों के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यूँ कहता है कि मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे और अपनी जिस समर्थ पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिगदोल से लेकर सेवने तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वाणी है। और वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे और उनके नगर खंडर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। तब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब नाश होंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। उस समय मेरे सामने के दूत जहाज़ों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कूशियों को डराएंगे और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा कि जैसा कि मिस्र के दंड के समय
दंड के समय, क्योंकि देख वह दिन आता है। 10 परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं बाबुल के समय नबूकदनेस्सर के हाथ में मिस्र की भीड़ भाड़ को नाश करा दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत जो सब जातियों में भयानक है उस देश का नाश कराने को पहुंचा जाएगा, और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओं के से भर देंगे। और मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश के बुरे लोगों के हाथ करा दूंगा, और मैं प्रदेशों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ करा दूंगा। यह युवा ही ने मुझसे कहा। परमेश्वर युवा यूं कहता है कि मैं नूपों में से मूर्तों को नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में उठेगा और मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। मैं पुत्रोस को उजाड़ूंगा और सिय्योन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा। 15 जो सीन मिस्र देश का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा, नो की भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। और मैं मिस्र देश में आग लगाऊंगा, सीन बहुत थर्राएगा और नो फाड़ा जाएगा, और नोप के विरुद्ध दिन दहाड़े उठेंगे। ओवेन और पिवेसेत के जवान तलवारों से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। तब मैं मिस्रियों के जुओं को तहपनेस में तोड़ूंगा। तब उसमें दिन को अंधेर होगा और उसकी समर्थ जिस पर वह फूलता वह नाश हो जाएगी। उस पर गठा छाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएंगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है, और देख, न तो वह जोड़ी गई है, न उस पर लेप लगाकर पट्टी बांध चढ़ाई गई है कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। सो प्रभु यहोवा यूं कहता है कि देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश में छितराऊंगा। और मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को बलि करके अपने तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराएगा जैसा मरणहार घायल कराता है। मैं 25 मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेंगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वे मिस्र देश पर चलाएगा। 26 और मैं मिस्रियों की जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश में छितरा दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह हेजकेल 31 है। यह हेजकेल 31:1। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र देश के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कहे, अपनी बड़ाई में किसके समान है तू किसके समान है? देख, अशशूर तो लबानोन का देवदार था, जिसके सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया छेती देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती और उसके नालियां निकलकर उसके मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। 5 इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई। उसकी टहनियाँ बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उनकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मते थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बड़ाई और अपनी डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसकी जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। स्नोबर उसके टहनियों के समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत में उसे सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि एदोन के सब वृक्ष जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डहा करते थे। 10 इस कारण परमेश्वर यहोवा ने यों कहा, उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई है, उसकी फुनगी जो बादलों तक पहुंची, और अपनी ऊंचाई का कारण उसका मन जो फूल उठा है, इसलिए जातियां में जो सामर्थ्य है मैं उसके हाथ उसको कर दूंगा, और निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसके दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया है। परदेशी जो जातियों में भयानक लोग, वे काट कर छोड़ देंगे उसको। डालियां पहाड़ों और सब तराइयों में गिराई जाएंगी।
और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूट पड़ेंगी और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उस गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने को आते हैं। इसलिए यह इसलिए हुआ कि जल के पास के सब वृक्षों में से कोई अपनी ऊंचाई न बढ़ाए, न अपनी फुनगी को बादलों तक पहुंचाए, और उनमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचे होने के कारण सिर न उठाएं, क्योंकि वे सब के सब कब्र में गड़े हुए मनुष्यों के समान तुल्य मृत्यु में वश करके अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। 15 परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन वह अधोलोक में उतर गया उस दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप लिया और नदियों का बहुत जल रुक गया, और उसके कारण मैंने लबानोन पर उदासी छा दी और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हुए। 16 जब मैंने उसको कब्र में गड्ढे हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके घराने के शब्द से जाति जाति थर्रा गई, और एदोन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम 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 वृक्षों ने जितने उस उससे जल पाते थे उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। तब वे उसके संग तलवार के मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए, अर्थात वे उसकी बुझाते और जाति जाति के बीच बीच उसकी छाया में रहते थे। 1800 महिमा और बड़ाई के विषय में एदेन के वृक्षों में तू किसके समान है? तू तो एदोन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा और खतनाहीन लोगों के बीच में तलवार से मारे हुओं के संग पड़ा रहेगा। फिर उन अपनी सारी भेड़ भाड़ समेत यूं ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 32। यहेजकेल 32 1। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन के विषय विलाप गीत बनकर उनको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह से दी गई है, परंतु तू समुद्र के मगर के समान, तू अपनी नदियों में टूट पड़ा और जल को पाँव में मथ कर गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और वे मुझे तेरे महाजाल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंक कर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरे मांस से सारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। 5 मैं तेरे मांस को पहाड़ों पर रखूंगा और तेरी तराइयों को तेरी ऊंचाई से भर दूंगा, और जिस देश में तू तैरता है उसको पहाड़ों तक मैं तेरे लहू से खींचूंगा और उसके नाले तुझ में भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा। आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल से छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न दे सकेगा। आकाश में जितनी प्रकाशमान ज्योतियां उन सब को मैं तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब मैं विनाश का समाचार जाति जाति में और तेरे अनजाने देशों में फैलाऊंगा। तब बड़े देशों के लोगों के मन में रिस उपजाऊंगा। 10 मैं बहुत सी जातियों के कारण विस्मत कर दूंगा, और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे, और तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के राजा की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ को ऐसे शूरवीरों की तलवार के द्वारा गिराऊंगा जो सब जातियों में भयानक है। वे मिस्र के घमंड को तोड़ेंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसके सब पशुओं को उसके बहुतेरे जलाशयों के तीर पर से नाश करूंगा, और भविष्य में वे न तो मनुष्य के पांव से और न पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब मैं उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियां तेल की नाई बहेंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 15 जब मैं मिस्र देश को उजाड़ कर दूंगा तब वे भरपूर है, और मैं उसको झूठा कर दूंगा, और तब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लोगों के विलाप के लिए विलाप का गीत यही है। जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय में यही विलाप गीत गाएंगे, और परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर, और उसके प्रतापी जातियों की बेटियां समेत कब्र के गड्ढे हुओं के पास अधोलोक में उतर।
तो किससे मनोहर है, तो उतर कर खतनाहीनों के संग पड़ा रहे। 20 वे तलवार से मरे हुओं के बीच में गिरेंगे और उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। सो मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले जाओ। सामर्थ्य शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे। वे खतनाहीन लोग वहां तलवार से मरे मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत अशशूर भी वहां है। उसकी कब्रें उसके चारों ओर हैं, सब के सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढों के कोने में बनी हुई हैं और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सभा है। वे सब के सब जो जीवन लोक में बह उप जाते हैं, अब वे तलवार से मरे पड़े हैं। वहां एलाम है, उसकी कब्र की चारों ओर उसकी भीड़ उसकी सारी भीड़ है। वे सब के सब तलवार से मारे गए हैं। वे कतनाहीन अधोलोक में उतर गए हैं। वे जीवन लोक में बह उप जाते हैं, परंतु अब कब्र के और गड्ढे हुओं के संग उनके मुंह पर भी शाही शाही छाई हुई है। 25 उसकी सारी भीड़ समेत उससे मरे हुओं के बीच बीच सेज मिली। उसकी कब्रें उसी के चारों ओर हैं। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए हैं। उनके जीवन लोक में वे उपजाया गया है, परंतु अब कब्र कब्र और गड्ढे हुओं के संग उनके मुंह पर शाही छाई हुई है और वे मरे हुओं के बीच रखे गए हैं। वहां सारी भीड़ समेत मेशेक और तुबल हैं। उनके चारों ओर कब्रें हैं। वे सब के सब खतनाहीन तलवारों से मारे गए हैं, क्योंकि जीवन लोक में वे भय उप जाते हैं और उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े पड़े न रहेंगे, जो अपने युद्ध के हथियार के लिए अधोलोक में उतर गए हैं। वहां उनकी तलवारें नीचे उनके सिरों के नीचे रखी हुई हैं और उनके अधर्म के काम उनकी हड्डियों में व्यापे हुए हैं, क्योंकि जीवन लोक में उनसे शूरवीरों के भय उपजता है। इसलिए तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवारों से मरे हुओं के संग पड़ा रहे। वहां एदोम और उसके राजा और उसके सारे प्रधान और जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुओं के संग रखे हैं। गड्ढों में गड्ढे गड्ढे गड्ढों में गड्ढे हुए खतनाहीन लोगों के संग वे पड़े रहेंगे। 30 वहां वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधानों और सारे सिदोने भी हैं, जो मरे हुओं के संग उतर गए हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से भय उपजाया था, परंतु अब वे लज्जित हुए हैं और तलवार से और मरे हुओं के साथ वे भी खतनाहीन पड़े हुए हैं और कब्र में अन्य गड्ढे हुओं के संग उनके भी मुंह पर शाही छाई हुई है। उन्हें देखकर फिरौन भी अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फिरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मरी गई है। परमेश्वर युवक यही वाणी है। 32 क्योंकि मैंने उनके कान जीवन लोक में भय उपजाया था, इसलिए वह है सारी भीड़ तलवार से और मरे हुओं के सहित खतनाहीनों के बीच लिटाया जाएगा। परमेश्वर युवक यही वाणी है। यह यहेजकेल 33। यह हेजकेल 33 1 यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वह यह देख कर कि इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगे फूंक कर लोगों को चिता दें, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। 5 उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाए तो अपना प्राण बचा लेता है। परंतु यदि पहरुए या देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न जिताए और तलवार के चलने से उनमें कोई मर जाए, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुनकर मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट के को उसके उसके भाग उसके मार्ग में विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लिखा हुआ मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे और वह अपने मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। 10 फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से यह कहे, तुम लोग कहते हो, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें। सो तूने उनसे यह कहकर, परमेश्वर युवक यही वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि
दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? और हे मनुष्य के संतान, अपने अपने लोगों से यह कह कह जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा न सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह नहीं गिरेगा। और जब धर्मी जन ने जब वह पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित न रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि तू निश्चय जीवित रहेगा, और वह अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, और तब उसके धर्मों के कामों से किसी का स्मरण नहीं किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हों वह उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिर न्याय और धर्म के काम करने लगे। 15 अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे, बिना कुटिल काम किए हुए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा, वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए, और वह निश्चय जीवित रहेगा। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं, प्रभु की चाल ठीक नहीं है, परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं है। 18 जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वह उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। तब जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वह उनके कारण जीवित रहेगा। 20 तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं है। इजराइल के घराने में अब हर एक व्यक्ति का ने उसकी चाल के अनुसार ही करूंगा। 21 फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया है। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी, और भोर तक अर्थात उस समय उस मनुष्य के आने तक उसने मेरे मुंह खोल दिया है। यूं मेरा मुंह खुला ही रहेगा, और मैं फिर गूंगा न रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, के खंडरों इज़राइल की भूमि के खंडरों के रहने वाले यह कहते हैं कि इब्राहिम एक ही मनुष्य था, तो भी वह देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत बहुत से हैं, इसलिए देश देश निश्चय ही अधिकार में दिया गया है। 25 इस कारण तू उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है तुम लोग तो मांस लोहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो, पर फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौना काम करते, और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो। फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तो उनसे यह कहकर, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध, निसन्देह जो लोग खंडरों में रहते हैं वे तलवारों से गिरेंगे, और जो खुले मैदानों में रहता है उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हुए मरी से मरेंगे। और मैं उस देश को उजाड़ ही कर दूंगा, जो और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इज़राइल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर कोई न चलेगा। सो उनमें उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और 30 और हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग बीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषयों में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते, परंतु उन पर नहीं चलते। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते, परंतु उनका मन लालच में ही लगा रहता। 32 परंतु और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छे बजाने वाला सा ठहरा, क्योंकि वे तेरे वचन सुनाते तो हैं परंतु उन पर नहीं चलते। सो जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। यह हिजकिय्याह 34 एक है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है। 2 हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाहे के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे हाय इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने 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 पेट भरते हो, क्या वह चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते हो, ऊन पहनते हो और मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को फिर लाए, न खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल को जबरदस्ती से अधिकार में लिया। 5 वे चरवाहों के न होने के कारण तितर बितर हुई और वे वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के तितर बितर हुई
और न तो कोई उनकी सुधि लेता था, न कोई उनको ढूंढता था। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। 8 परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे वचन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के न होने के कारण वन पशुओं का आहार हो गई हैं, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। 10 परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा, और वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं भेड़ बकरियों और उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि वे उनको आगे उनकी वो आगे को वे उनका आहार न हो। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उस स्थान पर से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हैं, और मैं उन्हें देश के लोगों से निकाल लूंगा और देश देश में इकट्ठा करूंगा और उन्हीं के निज भूमि में ले आऊंगा, और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। 14, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगी। 15, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोजी हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फिर ले आऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही का अन्याय से करूंगा। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैं भेड़ भेड़ और मेढ़ों और बकरों के बीच में न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँव से रौंदो? और क्या तुम यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँव से गंदा कर दो? और क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँव से रौंदे हुओं को चरना और तुम्हारे पाँव से गंदले किए हुओं को पीना पड़ेगा? 20, इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो, मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। तुमसे जो बकरियों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग के यहाँ मारते हो, वे तितर बितर हो जाती हैं। इस कारण मैं अपने भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लौटेंगी, और मैं भेड़ बकरियों के बीच भेड़ और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा, और मैं उन पर ऐसा चरवाहा ठहरूंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरे दास दाऊद और उनको चराएगा, और वह उनका चरवाहा होगा, और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मेरे दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझे यहोवा ही ने यह कहा है। 25, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा, सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। और मैं उन्हें अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेह को मैं ठीक समय में बसाया करूंगा, और वे आशीषों की वर्षा होंगी, और मैदानों के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपजाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उन्हें जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे उनको से जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशुओं ने फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको न डराएगा। और मैं उनके लिए महान बारियां उपजाऊंगा, और वे देश में फिर भूखों न मरेंगे, और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। 30, और वे जानेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा उनके संग हूँ, और वे इजराइल का घराना, वे मेरे प्रजा हैं। मुझ पर परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 31, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल 35। यहेजकेल 35। एक, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा है, मनुष्य के संतान, अपना मुंह सेईर पहाड़ की ओर करके भविष्यवाणी उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। 3, और उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे सेईर पहाड़, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर मैं तुझे उजाड़ कर दूंगा। मैं तेरे नगरों का खंडर कर दूंगा और तू उजाड़ हो जाएगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। 5, क्योंकि तू इजराइलियों से युग युग की शत्रुता रखता था
रखता था, और उनकी विपत्ति के समय जब उनके अधर्म के दंड का समय पहुंचा, तब उन्हें तलवार से मारे जाने को दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन के सौगंध, मैं तुझे हत्या किए जाने के लिए तैयार करूंगा, और ते खून तेरा पीछा करेगा। तू तो खून से न गिनता था, इस कारण खून तेरा पीछा करेगा। इस रीति से सैयर पहाड़ को उजाड़े उजाड़ कर दूंगा, और जो उसमें आता जाता हो मैं उसका नाश करूंगा, और मैं उसके पहाड़ों को मारे हुओं से भर दूंगा। तेरे टीले उतराइयों और सब नालों में मैं तलवार से मारे हुए गिरेंगे। मैं तुझे युग युग के लिए उजाड़ कर दूंगा, और तेरे नगर फिर न बसेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि तूने कहा कि ये दोनों जातियां और ये दोनों देश मेरे होंगे, और उन हम ही उनके स्वामी हो जाएंगे। यद्यपि युवा वहाँ था। इस कारण परमेश्वर युवा की यही वाणी है, ये मेरे जीवन की सौगंध तेरे कोप के अनुसार और जलजलाहट तूने उन पर अपने बैर कर का कारण ही है। इस उसी के अनुसार मैं तुझसे बर्ताव करूंगा। तब मैं तेरा न्याय करूं, और तब मैं अपना को प्रकट करूंगा, और तू जानेगा कि मैं यहोवा, कि तुझ कि मुझ यहोवा ने तेरी सब तिरस्कार की बातें सुनी हैं, जो तूने जो तूने इज़राइल के पहाड़ों के विषय में कही हैं। वे तो उजड़ गए हैं, वे हम ही को दिए गए हैं, उन्हें हम खा डालें। तुमने तुमने अपने मुंह से मेरे विरुद्ध बड़ाई मारी है, और मेरे विरुद्ध बहुत सी बातें कही हैं। इसे मैंने सुना है। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब पृथ्वी भर में आनंद होगा, तब मैं तुझे उजाड़ करूंगा। 15 तू इज़राइल के घराने के निज भाग को उजाड़ जाने के कारण आनंदित हुआ, सो मैं तुझको वैसा ही करूंगा। हे सैयर पहाड़, हे एदोम के सारे देश, तू उजाड़ हो जाएगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यह हेजकेल 36। यह हेजकेल 36। एक एक फिर हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कहे, हे इज़राइल के पहाड़ों, युवा का वचन सुनो। 2 परमेश्वर युवा यूँ कहता है कि शत्रु ने तो हमारे विषय में कहा है, आह प्राचीन काल के ऊंचे स्थान पर हमारे अधिकार में आ गए हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके कहे, परमेश्वर युवा यूँ कहता है कि लोगों ने जो तुम्हें उजाड़ा, और चारों ओर से तुम्हें ऐसा निगल लिया है कि तुम बची हुई जातियों का अधिकार हो जाओ, और लतूरे तुम्हारी चर्चा करते हुए साधारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। इस कारण है इज़राइल के पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का यह वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूँ कहता है कि अर्थात पहाड़ों और पहाड़ियों से, और नालों और तराइयों से, और उजड़े हुए खंडरों और नगरों से, जो जो चारों ओर बची हुई जातियों से लुट गए हैं और उनके हंसने का कारण हो गए हैं। 5 परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, निश्चय मैंने अपने जलन की आग आग में बची हुई जातियों के सारे एदोम के विरुद्ध में कहा है कि जिन्होंने मेरे देश को अपने मन के पूरे आनंद और अभिमान से अपने अधिकार में किया है, कि वह पराया होकर लूटा जाए। इस कारण इज़राइल के देश के विषय में भविष्यवाणी करके पहाड़ियों नालों और तराइयों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि देखो, तुमने जातियों की निंदा सही है। इस कारण मैं अपनी बड़ी जलजलाहट से बोला हूँ। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने यह शपथ खाई है कि निस्संदेह तुम्हारे चारों ओर की जातियां हैं, उनको अपनी निंदा ही सहनी पड़ेगी। परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी, और उनके फल मेरे इज़राइल की प्रजा के लिए लगेंगे, और क्योंकि उनका लौट आना निकट है। और देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते हुए बोओगे। 10 और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। और मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे। और मैं तुमको प्राचीन की नाई बसाऊंगा, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इज़राइल तुम पर चल फिरेगी, परंतु और वे तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम उनका निज भाग होगे, और वे तुम्हारे कारण निर्वंश हो जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे जो लोग तुमसे कहा करते हैं कि तुम मनुष्य को खाने वाले हो और अपने बसी हुई जाति को निर्वंश कर देता है, सो फिर तुम मनुष्यों को न खाएगा और न अपनी बसी हुई जाति को निर्वंश करेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 15 और मैं फिर जाति जाति के लोगों से तेरी निंदा न सुनवाऊंगा, और तुझे जाति जाति की ओर से फिर नामधराई न सहनी पड़ेगी, और तुझ पर बसी हुई जाति को फिर ठोकर न खिलाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।
परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, जब इज़राइल का घराना अपने देश में रहता था, तब अपने चाल चलन अपने कामों के द्वारा वे अशुद्ध रहते थे। सो जो हत्या उन्होंने देश में की है और देश को अपनी मूर्तों के द्वारा अशुद्ध किया है, उसके कारण मैंने उन पर अपनी जलजलाहट भड़काई और मैंने उन्हें जाति जाति में तितर बितर किया। वे देश देश में छितर छितर गए। उनके चाल चलन और उनके कामों के अनुसार मैंने उनको दंड दिया भी से। परंतु जब वे उन जातियों में पहुंचे जिनमें वे पहुंचाए गए, तब उन्होंने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, क्योंकि लोग उनको उनके विषय में यह कहने लगे, ये यहोवा की प्रजा है, परंतु उसके देश से निकल गए। 21। परंतु मैंने अपने पवित्र नाम की सुधि ली, जैसे इज़राइल के घराने ने उन जातियों के बीच में अपवित्र ठहराया जहाँ वे गए थे। इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिससे जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। और मैं अपने बड़े नामों को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच में अपवित्र किया हो। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं तुमको जातियों में से लूंगा और देश में इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज में पहुंचा दूंगा। 25। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हारे को तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। 30। मैं वृक्षों के फल और खेत के उपज बढ़ाऊंगा, कि मैं जातियों के अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई न होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छा नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है कि तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से अशुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। और तुम्हारा देश जो सब आने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने की संति जोता और बोया जाएगा। 35। और लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ है सो एदेन की बारिश सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए हैं और ढाए गए थे सो गढ़ वाले गए हैं और बसाए गए हैं। तो तब जो जातियां तुम्हारे पास पास बची रहेंगी सो जान लेंगे कि मुझे यहोवा ने ढाए हुओं को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझे यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि इज़राइल के घराने में मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्य की गिनती भेड़ बकरियों की नाई बढ़ाऊं। 38। जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती हैं, वैसे ही जो नगर अब खंडर हैं वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।